हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RGG टू स्टडी चैनल में। आज की अपनी इस वीडियो में हम त्वरण के ऊपर बात करने वाले हैं। हम फिजिक्स की जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये अपना तीसरा वीडियो है। तो भौतिक राशि 5वें नंबर पर आती है त्वरण, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं त्वरण कहते कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर जब भी आ जाए तो समझ लेना समय के सापेक्ष उस वस्तु में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो दर का मतलब समय से होता है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यही त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हो जाएगा ये इनटू समय हो जाएगा। तो इस प्रकार त्वरण को हम डिनोट कर सकते हैं। तो त्वरण की परिभाषा हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अरे यार ये यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वेग में कमी होने पर त्वरण का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन भी कहते हैं। और इसके बाद में जो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर सेकंड की पावर -2 होता है। ये किस प्रकार आता है, जैसे इसका मात्रक को देख लेते हैं। जैसे त्वरण की हमने डेफिनेशन काढ़ी थी, त्वरण क्या आया था, वेग में परिवर्तन अपन समय आया था। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, परिवर्तन को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा अपॉन टी। वी यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन हो गया, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है तो विस्थापन हो गया। और विस्थापन हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें क्या था कि विस्थापन होता है दूरी अपॉन समय होता है, दूरी अपॉन समय होता है ये। तो दूरी अपॉन समय होता है तो दूरी की मीटर हो गया और समय टी हो गया। और तब विस्थापन होता है, और इसमें विस्थाप परिवर्तन में दर अपॉन डेल्टा डी और टी और आता है। तो नीचे जो ये आपस में टी इंटू टी मिलते हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। मीटर दूरी थी तो मीटर सेकंड -2 इसका मात्रक हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। तो ये था त्वरण के बारे में। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी उपयोग किया जाता है जैसे खगोलीय पिंड के रॉकेट साइंस में इसका उपयोग किया जाता है त्वरण का। अब एक समान त्वरण गति के लिए ये समीकरण है। और एक मेन चीज़ आपको बता दूं कि त्वरण को ए के द्वारा डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे एक्लेरेशन बोलते हैं, तो इसलिए इसे ए के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका फर्स्ट समीकरण ये होती है त्वरण की, द्वितीय ये होती है और तृतीय ये होती है। 3 समीकरण होती है। तो फर्स्ट समीकरण इसकी कैसे आती है, देखो अब ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। और हमने अभी ऊपर देखा था कि क्या था, वेग में परिवर्तन अपॉन समय दर के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, माना उसका प्रारंभिक जो वेग था वो यू मानते हैं, और उसका जो अंतिम वेग उसका वी मानते हैं, अपॉन टी माने। जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो इसकी प्रथम समीकरण आ जाएगी। तो इस प्रकार ये समीकरण आती है। तो इसकी प्रथम समीकरण हो गई, ये द्वितीय हो गई, ये तृतीय समीकरण हो गई। जहाँ पर यू इसका प्रारंभिक वेग होता है, वी अंतिम वेग होता है, एस टी में समय के साथ तय की गई दूरी होती है। यहाँ पर स्पीड मत ले लेना इसको, ये दूरी होती है, एस से डिनोट करते हैं इसको। और ए त्वरण हो गया। एक समान गति का तात्पर्य है कि किसी वस्तु का समय अंतराल में दूरी के किसी समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो ये इसका एक समान गति से तात्पर्य है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है। एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए और इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर u बराबर 0 दिया गया है, t बराबर 10 मिनट, जिसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 600 सेकंड आएंगे। v जो इसका अंतिम वेग है वो 72 किलोमीटर आवर दिया गया है। तो
आपको दोस्तों ये बोर्ड पे समझा देता, मेरे पास बोर्ड नहीं है तो सॉरी। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप वीडियो पॉज करके कर लेना। और ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे गति के नियम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।